सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो बीच में रह गई थी तो मैं दोबारा यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। इसी तरह का सेम सेंटेंस में यहाँ लिख रखा है ही इज़ अब्सेंट बिकॉज ही हैज़ फॉलन इल। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है कि वो बीमार हो गया, तो उसका रिजल्ट क्या आया है, वो अब्सेंट हो गया। तो रिजल्ट कब आता है, जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमेशा रिजल्ट उसी टाइम आता है ना जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हैज़ फॉलन इल, यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें क्योंकि उसका रिजल्ट हमारे सामने है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन है, और मेन वर्ब आपको पता ही है कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप दो चीज़ जरूर देखेंगे कि यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज भी होता है। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो टाइम या तो क्लॉक घड़ी का होता है या कैलेंडर का होता है। तो घड़ी और कैलेंडर में जो टाइम शो किए जाते हैं उनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई नंबर इंक्लूड किया जाता है टाइम के साथ तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 PM, ये घड़ी का टाइम है, 12 मार्च कैलेंडर का टाइम है, संडे कैलेंडर का टाइम है, जनवरी कैलेंडर का टाइम है, 2019 हमारे कैलेंडर का टाइम है। बर्थ जन्म से, ये भी एक पॉइंट होता है, जन्म से ये भी एक पॉइंट होता है। चाइल्डहुड बचपन से, ये भी एक पॉइंट होता है। मॉर्निंग है, अगर कोई इवेंट है हमारा, होली है, दिवाली है, सीजन है, कोई विंटर है, समर है, लास्ट वीक है, तो ये सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इसमें लिखेंगे 2 hours 2 घंटे से, तो एक पीरियड बन जाता है। 3 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 सालों से, एक बहुत लंबे समय से, सेंचुरी से, सेंचुरी में क्या होता है 100 साल होते हैं, डिकेड्स 10 साल होते हैं, एजेस थाउजेंड्स ईयर होते हैं, लास्ट आ वीक और लास्ट आ मंथ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने अकेला लास्ट वीक लिख रखा है सिंस में, लेकिन यहाँ पे लास्ट आ वीक लिख रखा है। आ का मीनिंग क्या होता है, लास्ट ए वीक, आ वीक, एक का मीनिंग होता है एक, मतलब संख्या इसमें आ गई है पिछले एक सप्ताह से, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है पिछले सप्ताह से। एक पॉइंट को शो करता है और लास्ट वीक किसको शो करता है, ड्यूरेशन को शो करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके यहाँ पे लिख रखे हैं। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013, कि मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। देखो सेकंड सेंटेंस भी सेम लिखा है, इंग्लिश तक सेकंड सेंटेंस भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है 7 years। अब टाइम बताने का जो स्टाइल है, अगर आप पॉइंट से बता रहे हो तो सिंस लिखोगे, ड्यूरेशन में बता रहे हो बात वही है। मैं ये बोलूँ मैं 7 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, दोनों बातें सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 7 साल एक अवधि, एक पीरियड के रूप में बताओगे तो 4 लिखोगे। अगर एक पॉइंट से जहाँ से टाइम कोई भी एक्शन बिगिन हुआ था, शुरू हुआ था, उस पॉइंट का अगर आप नाम ले रहे हो तो वहाँ पे आपको सिंस लिखना पड़ेगा। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक और देखेंगे कि मैंने थर्ड और फोर्थ में आईएनजी नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा, क्योंकि इन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। जिन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर के साथ लिखना पड़ता है। अब आप देखेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 10 years या सिंस 2010। आज 2020 है, अगर मैं उसको 10 साल से जानता हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको कब से जानना शुरू किया था, मैंने उसको 2010 से। सिंस लिखोगे तो 2010 लिखना पड़ेगा और 4 लिखोगे तो 10 year लिखना पड़ेगा। सेम हेयर, आई हैव लाइक्ड स्वीट्स फॉर 10 years और सिंस 2010। मैं अब लाइक वर्ब भी ऐसी वर्ब जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और 4 लिखोगे तो 10 years लिखना पड़ेगा, सिंस लिखोगे तो 2010 लिखना पड़ेगा। एक बात मैं फिर आपको बता देता हूं, जिस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, अगर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाहते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अगर हम उस वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं लिख पाओगे, उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। मीनिंग वही कन्वे होगा जो आप कन्वे करना चाहते हैं। अब यहां पे जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं कि आई हैव नोन हिम, मैं उसको 10 साल से जानता हूं। जी, आप उसको 10 साल से ही जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है कि 2 तरह का एक्शन होता है। अब जैसे मैं यहां एग्जांपल्स में आपको बताता हूं। मैंने लिखा सिंस 2013 आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब एक बात बताओ, 2013 में मैंने कोई काम शुरू किया था, मेरे को काम करते हुए 7 साल हो गए, तो 7 साल का तो काम कंप्लीट हो चुका है। 2013 से लेकर 2020 तक का तो काम कंप्लीट है, लेकिन मैं आगे भी पढ़ा रहा हूं। 2020 के बाद का काम क्या है, इनकम्प्लीट है। तो यहां पे एक्शन की दोनों स्टेट हैं, परफेक्ट भी है और
कॉन्टिन्यूंस भी है। तो जो एक्शन कंप्लीट है उसको परफेक्ट में लिखना पड़ेगा, और जो एक्शन अभी भी इनकम्प्लीट है, जो चल रहा है, उसको किस में लिखना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना पड़ेगा। इसलिए यहां पे दोनों टेंस लिखे जाते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल सॉल्व डेफिनेटली। ओके, थैंक यू, बाय।